देखो, अजम्पशन को समझने के लिए हमें एक चीज़ समझना चाहिए, और ये हमेशा ध्यान रखो। एक बेसिक स्टेटमेंट है, अगर ए इक्वल्स टू बी है एंड सी इक्वल्स टू डी है, देन क्या हम ये बोल सकते हैं कि ए इक्वल्स टू डी? ऐसा बोला जा सकता है? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि हमें कुछ ऐसा रिलेशन गिवन नहीं है जिससे हम ए और डी के बारे में कुछ कंक्लूड कर पाए। तो टेक्निकली एजम्पशन यही होता है। जीमैट के क्वेश्चंस में अजम्पशन का फंडा आपका यही है, आपको वो गैप ढूंढना है, गैप जिससे कि विच मेक्स कंक्लूजन ट्रू। ऐसा स्टेटमेंट ढूंढना है, ऐसे समझो जनरल तरीके से, कि हमें वो चॉइस ढूंढना है जिससे हमारा कंक्लूजन सही हो जाए। एंड ऑफ कोर्स प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन आप इसमें यूज करोगे। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। ओके, पढ़ लिया आपने? सी, किसकी बात हो रही है? ओवरवेट पीपल। जो लोग ओवरवेट हो जाते हैं वो पतले होने के लिए क्या करते हैं? डाइटिंग। अब ये स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो डाइटिंग से जो लोग पतले हो रहे हैं वो वापस फिर से मोटे हो जाते हैं। अब क्यों होते हैं? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म अनचेंज रहता है। उन्होंने डाइटिंग करके अपने आप को पतला तो कर लिया, लेकिन बॉडी की रिक्वायरमेंट उतनी ही है। They will thus burn significantly fewer calories at new weight than do people more weight normally at that level. So वो वेट को रीगेन कर लेते हैं। तो बेसिकली सब कुछ इस पे क्या, कहाँ पे आ रहा है? मेटाबॉलिज्म पे। तो जो डाइटिंग से करते हैं उनका मेटाबॉलिज्म चेंज नहीं होता है, इसकी वजह से फिर से वो ओवरवेट हो जाते हैं। ये स्टेटमेंट आपको कह रहा है। बट इसका जो कंक्लूजन पार्ट है, therefore regain weight until their body size matches their metabolic rate। तो ये कंक्लूजन किस बेसिस पे है? चलो स्टेटमेंट्स देखते हैं। चॉइसेस: relatively few very overweight people who have dieted down a new weight। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गए थे उन्होंने डाइट करा और नया वेट उनका आ गया। टेंड टू कंटिन्यू टू कंज्यूम फ्यूअर कैलोरीज, ये इसकी हेल्प कर रहा है, देन डू पीपल हु नॉर्मली वेट इज़ एट दैट लेवल। तो ये वही बात कह रहा है, ये एक तरह से इसकी इसके गैप को फिल कर रहा है। तो इसको अभी हम अपने पास रख लेते हैं, ये आंसर हो सकता है। सेकेंड में मेटाबॉलिज्म ऑफ पीपल यूजुअली नॉट ओवर वेट आर मच मोर एबल टू वेरी देन मेटाबॉलिज्म। ये तो मेटाबॉलिज्म का कंपैरिजन है, तो कंपैरिजन से तो हमें कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न इन ए डे डिटरमाइंड बाय मोर कंज्यूम बाय अ डे। तो ये डेफिनेशन है, तो हमें डेफिनेशन भी नहीं चाहिए। रिसर्चर्स हैव नॉट येट डिटरमाइंड, ये तो फ्यूचर की बात कर रहा है, अभी तक कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। ओवरवेट कैन एक्सिलरेट बाय मीन्स ऑफ केमिकल एजेंट्स because of constancy of their metabolic rates. People who are at their usual weight normally have much difficulty gaining weight as do losing it. So ये मेटाबॉलिज्म रेट की एक प्रॉपर्टी बता रहा है कि कॉन्स्टेंस इनकी कॉन्स्टेंसी की वजह से जो यूजुअल वेट में पीपल जिनका यूजुअल वेट होता है, दे हैव मच डिफिकल्टी गेनिंग वेट एज टू लूजिंग। मतलब लूज करना आसान है लेकिन गेन करना डिफ़िकल्ट है। तो इससे भी इसका कोई मतलब नहीं है। सो इसमें जो अजम्पशन छिपा है वो क्या है? ऑप्शन ए। सो आपका आंसर ए।